हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर आरएसएम एसएसबी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर में, ये फ्रेंड्स जारी की गई है आपके यहाँ पर पीटीआई एग्जाम 2022 के लिए, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आरएसएम एसएसबी राजस्थान पीटीआई एग्जाम 2022 का। और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर फ्रेंड्स आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में इसकी नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में। फ्रेंड्स विज्ञापन संख्या 08/2022 आपकी जारी की गई है शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर अध्यापक पोस्ट जो है आपके पीटीआई के लिए 5,546 पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है मतलब नॉन टीएसपी एरिया है, इसके लिए फ्रेंड्स 4,899 पोस्ट है और टीएसपी एरिया के लिए 647 पोस्ट है। अब कंडीशन यहाँ पर ये होती है, नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया में जो डिफरेंस है, टीएसपी एरिया आपका बैकवर्ड एरिया होता है, बैकवर्ड जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स है, और जो आपके यहाँ पर रहने वाले फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास जो बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट होगा टीएसपी एरिया का, वो फ्रेंड्स आपको देना होगा। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं या फिर राजस्थान के नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट हैं, तो आपको नॉन टीएसपी में ही अप्लाई करना है। अब आपको नहीं पता कि आप नॉन टीएसपी में आते हैं, राजस्थान में या टीएसपी में आते हैं, तो फ्रेंड्स जब अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो फ्रेंड्स जिस पोर्टल से एसएसओ से जब आप इसमें आवेदन करते हैं और उसमें आपसे पूछता है कि आप टीएसपी से बिलोंग करते हैं या नॉन टीएसपी से, और जब आप यहाँ पर टीएसपी पे यस कर देते हैं कि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जो एड्रेस सेक्शन होता है उसमें आपको कुछ ही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। और अगर आप फ्रेंड्स मान लीजिए आप नॉन टीएसपी एरिया से आते हैं और आपको आपका डिस्ट्रिक्ट उस लिस्ट में नहीं मिलता, तो आपको नॉन टीएसपी एरिया ही चूज करना होगा। तो ये सिंपल सा मेथड है जो कि आप देख सकते हैं जब फॉर्म को अप्लाई आप करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी आप किसी भी तरह से आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन फ्रेंड्स या तो आप ई मित्र के माध्यम से, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से, या खुद भी घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं एसएसओ पोर्टल के माध्यम से। तो एसएसओ की जो वेबसाइट है उस पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो अपने रजिस्ट्रेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद से कहा गया है आपके आधार कार्ड में या जन आधार कार्ड में आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपके जेंडर में कोई भी गलती है तो आप उसे सही करा लें। उसके बाद आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और बिना ओटीआर के भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ओटीआर का बेनिफिट यहाँ पर फ्रेंड्स यही है कि ओटीआर से आपको डिटेल्स को बार बार में फिल करना नहीं होता। आपने एक बार ओटीआर फॉर्म फिल कर लिया तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे देखिए आपको दिया गया है आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क से या जन सेवा जो केंद्र है, या फिर आप खुद भी आप ऑनलाइन अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है क्रीमी लेयर के, तो उसके लिए 450 फीस है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट है समस्त विशेष योगजन मतलब पीएच कैंडिडेट और राजस्थान के एससी एसटी कैंडिडेट, उनके लिए 250 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहेगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपसे कहा गया है, जो आपकी इनकम पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो भी आपको फीस यहाँ पर 250 रुपये ही पे करनी है। इसके बाद से कहा गया है राजस्थान राज्य से अलग जो अगर अदर स्टेट कैंडिडेट है, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट भी हैं तो भी आप जनरल से ही काउंट होंगे, और आपको जनरल वाली जो फीस है 450 रुपये वो आपको देनी होगी। फीस एक बार जमा करवाने के बाद आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स प्रवेश पत्र जो है वो ऑनलाइन ही आते हैं, तो आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल, और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए एक पीडीएफ मिल जाती है जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट के नेम, जिले के नेम आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर जिले के नेम चेक कर सकते हैं, टोटल वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है जो फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसीज हैं आपके
टीएसपी एरिया में, तो आपको देखिए टीएसपी एरिया दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपका जो टीएसपी एरियाज हैं वो आपको 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। यही फ्रेंड्स इनमें आपकी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है मेनली राजस्थान के कैंडिडेट को मिलेगा, अदर स्टेट कैंडिडेट को जनरल में ही काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो वेतनमान है वो फ्रेंड्स पे मैट्रिक्स लेवल 10 का रहेगा। पात्रता व शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा पास आउट होना जरूरी है, मतलब 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ में ही आपके पास सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में जो प्रमाण पत्र है CP एड, या फिर शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा है DP एड, या फिर शारीरिक शिक्षा में आपके पास स्नातक है BP एड आपके पास होना जरूरी है। तो 12th के साथ अगर आपके पास CP एड है, DP एड है या फिर BP एड है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, सम्मिलित हो रहे हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। परीक्षा तिथि से पूर्व आपकी जो ये आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो फ्रेंड्स मिनिमम 18 साल रहेगा, मैक्सिमम 40 साल रहेगा, और ये फ्रेंड्स 1 जनवरी 2023 को काउंट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहा गया है कि देखिए आपके यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एज है उसमें छूट आपको 3 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है 2018 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए आपकी 3 वर्ष की आपको अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी जाती है। मतलब जनरल जो कैंडिडेट है वो 18 से 43 साल तक फिल कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एज में जो छूट है वो आपको रिजर्व कैंडिडेट के तौर पर मिल जाती है, जो कि आप यहाँ चेक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए पेंशन मिल जाएगी, विवाह पंजीकरण सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अप्लाई आप 23 जून से 22 जुलाई तक कर सकते हैं, और आप ये ऑनलाइन ही करेंगे। आपका जो परीक्षा है वो फ्रेंड्स 25/9/2022 को कंडक्ट होगी, तो आपका इस डेट से पहले आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना जरूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आवेदन कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी दी गई है, और फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस का वीडियो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अब बात करते हैं देखिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब सिलेक्शन आपका इसमें कैसे होगा। तो जो सिलेक्शन है फ्रेंड्स वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो होने वाला है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा। सबसे पहले देखिए आपसे कहा गया है परीक्षा जो है वो 460 अंकों की होगी, और आपके जो स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आपको अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल आपका जो सिलेक्शन है वो 500 अंकों का होगा। अगर बात करें रिटन एग्जाम की तो 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 जो है फ्रेंड 200 अंकों का, और प्रश्न पत्र 2 260 अंकों का रहेगा। पहला जो प्रश्न पत्र है वो 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान, राजस्थान की समयायी घटनाएं, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रखी जाएगी। प्रश्न पत्र जो 2 है वो फ्रेंड्स 260 नंबर का आपका होगा, और इसमें 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। 130 प्रश्न आपके यहाँ पर होंगे, और 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपका इसमें जो है क्लियर हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है जो स्पोर्ट्स कोटा है इसमें आपको अधिकतम 40 अंक मिलेंगे, जिसमें अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने या राष्ट्रीय स्तर के पर विजेता हैं आप तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे। अब जिला स्तर पे है, राज्य स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है आपके पास उसके अकॉर्डिंग नंबर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर जो स्तर है उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, और आपके स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र का सत्यापन भी किया जाएगा। उसके बाद ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM SSB PTI एग्जाम 2022 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।